तो तुमने कभी ना कभी एलिसा लेम की मिस्टीरियस डेथ के बारे में सुना होगा या जैक द रीपर की मिस्ट्री के बारे में। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो इनसे भी ज्यादा मिस्टीरियस और ब्रूटल है। ये केस 60 प्लस ईयर ओल्ड है, करीब 1959 का। इस केस में साइबेरिया के जमा देने वाले इलाके में 9 हाइकर्स की मिस्टीरियस और ब्रूटली डेथ होती है। इनकी डेथ इतनी ग्रुसम थी कि इतने ठंडे इलाके में भी इनके शरीर पे कपड़े नहीं थे। एंड आई रिमाइंड यू, वहाँ का टेम्परेचर आए दिन -40 डिग्री तक चला जाता है। इनमें से 2 डेड बॉडीज की आंख और जीभ गायब थी और 2 के बचे हुए कपड़ों में से रेडिएशन मिली। जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ से उनके गर्म कपड़े, डायरीज और कैमरास मिले। इनका टेंट अंदर से चिरा हुआ था, जैसे किसी ने फाड़ा हो। इस मिस्टीरियस केस और उस जगह का इनमें से एक हाइकर गॉड डेटलव के नाम से पड़ गया, डेटलव पास। 1959 24 जनवरी, येकेंटबर्ग, रशिया। इगोर ड्याटलो सोवियत यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने वाला एक लड़का स्पोर्टिंग क्लब बनाता है डेड माउंटेन के लिए। उन्हें येकेंटबर्ग से 525 किलोमीटर दूर इवडेन का सफर करना था, जो कि उन्होंने ट्रेन में किया। मगर उनमें से एक हाइकर की तबीयत खराब होने के कारण वो स्टेशन से ही वापस आ जाता है। हाइकर्स को पूरी रात ट्रेन में गुजारनी थी। उनमें से एक हाइकर डायरी में लिखता है, इस वक्त हम ट्रेन में हैं। हम सब ने बहुत सारे गाने गाए और कई नए सीखे भी। जब भी टीटी डब्बे में आता तो हम में से कुछ सीट के नीचे छुप जाते। सफर करते वक्त उन्हें एक और हाइकर्स का ग्रुप मिलता है। यूडेल से उन्हें अब उष्मा के लिए निकलना था। उन्होंने दूसरे ग्रुप के साथ लंच किया और कुछ फोटो क्लिक करे। दूसरा ग्रुप अपनी एक्सपीडिशन के लिए निकल गया। हाइकर्स को माउंटेन पहुंचने में 10 दिन लगने थे। उनके पास पुराने इक्विपमेंट थे, लाइक वुडन स्कीज, स्नो शूज और घर पे बने हुए कपड़े। उन्हें एक दिन उष्मा में स्टे करना था। उनकी डायरीज में लिखा हुआ था, आज 31 जनवरी है। हम अगले दिन उष्मा से निकलेंगे माउंटेन पर। अगले दिन वो उष्मा को लीव करके माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। उनकी डायरीज में आखिरी शब्द थे, आज 1 फरवरी 1959 है। हम बड़े आराम से हैं। टेंट बहुत गर्म है। यकीन नहीं होता यहाँ पहुँचने के लिए हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टेंट के बाहर जोरों से हवा चल रही है। हम इंसानी सभ्यता से बहुत ही दूर हैं। इनको गए हुए कई दिन हो जाते हैं, पर इनमें से कोई नहीं लौटता। पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वहां पहुंचकर इन्हें टेंट्स मिलते हैं। टेंट्स अंदर से फटे हुए थे और टेंट से बाहर जाते हुए फुटप्रिंट्स के निशान भी थे। टेंट्स में सारे सामान सही सलामत थे। उनके गर्म कपड़े, फूड, अल्कोहल एंड यकीन करना मुश्किल है, पर उनका स्टोव भी एकदम पैक्ड था। टेंट्स के पास ही उन्हें देवदार के पेड़ के नीचे 2 डेड बॉडीज मिलती है, जो कि पूरी नेक्ड थी। कपड़ों के नाम पे बस उन पे अंडरवेयर थी। उन्हें बाकी सारी बॉडीज मिलने में महीने लग जाते हैं। दूसरी सारी बॉडीज में भी अलग अलग इंजरीज के निशान थे। उनमें से कई की छाती फ्रैक्चर थी, कुछ के स्कल्स में क्रैक्स थे और 2 बॉडीज में आंख और जीभ गायब थी, और उनमें से 2 के कपड़े रेडियो एक्टिव थे। तो ये है कुछ रीजंस जिन्हें लोग इनकी डेथ का कारण मानते हैं। इनमें से कुछ रीजंस मुझे स्टूपिड लगे तो मैंने हटा दिए। कुछ लोग इस शेडो वाली फोटो को देखकर कहते हैं इट्स येटी। यकीन मानो मुझे भी येटी पसंद है, बट ये उनमें से ही एक हाइकर है और उन्होंने अपनी डायरीज में येटी के बारे में कुछ ऐसा कहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उस इलाके में येटी रहता है, पर हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं।
तो येटी तो नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग इनकी डेथ का रीज़न मिलिट्री को मानते हैं। लाइक उन हाइकर्स ने वहाँ कुछ अनयूजुअल देख लिया होगा, कोई टॉप सीक्रेट, या वो किसी रेडियो एक्टिव मिसाइल के टेस्ट में फंस गए होंगे जिसकी वजह से उनके क्लॉथ्स में से रेडिएशन मिली। और उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसको दबाने की पूरी कोशिश करी थी, लाइक न्यूज़पेपर और रेडियो पे टेलीकास्ट ना होने देना। मगर इन्वेस्टिगेशन करने वालों को वहाँ उनके फुटप्रिंट्स के अलावा किसी के और के फुटप्रिंट्स नहीं मिले और वहाँ किसी दूसरे के होने का कोई सबूत नहीं था। और जिन लोगों के कपड़ों में से रेडिएशन मिली थी वो रेडियो एक्टिव फैसिलिटी में काम करते थे। तो सबूतों के हिसाब से तो ये थ्योरी फेल हो गई। इन्वेस्टिगेशन करने वालों को सबसे पहला शक वहाँ के रहने वाले मूल निवासी मेंसी लोगों पर गया, क्योंकि कुछ फोटो में हाइकर्स मेंसी लोगों की धार्मिक जगह पर दिखते हैं। उनका मानना था कि हाइकर्स ने उन जगह पर कुछ ऐसा कर दिया होगा जो उन्हें नहीं करना था। मगर ये थ्योरी भी फेल हो जाती है, क्योंकि मेंसी लोगों ने हाइकर्स के शो ढूंढने में खूब मदद करी थी और उनके फोटोज में भी कुछ अनयूजुअल नहीं लगता। जहाँ हाइकर्स की डेथ हुई थी वहाँ एक प्रिजन था जहाँ क्रिमिनल को दुनिया से दूर रखा जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि कोई क्रिमिनल वहाँ से भाग गया होगा और इन पे हमला कर दिया होगा, मगर प्रिजन की रिपोर्ट में पता चलता है कि वहाँ से कोई नहीं भागा था। सबसे ज़्यादा एवलांच को इसका रीज़न मानते हैं। एवलांच होने की वजह से ये टेंट से भागे होंगे बिना किसी होश हवास में। और ये थ्योरी एकदम सही भी लगती है, क्योंकि 2019 में जब ये केस रीओपन हुआ था तो इस थ्योरी को अप्रूव्ड मान लिया गया था। तो क्या इनकी डेथ का कारण एवलांच था? इसका जवाब है नहीं। एक्सपीडिशन अननोन को चलाने वाले जॉश गेट्स इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनका टेंट फ्लैट जगह लगा होता है और वहाँ की घाटी 15-20 डिग्री तक थी। एवलांच हमेशा खड़ी घाटी पर होता है